ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 16 जनवरी 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे। इस मुरली का टाइटल है तिलक ताज और तकधारी बनने की युक्तियाँ। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताजधारी बनाता। लेकिन आज रमणीक खेल देखा। कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब के भी छोटे बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी सर पर थी। कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठरी लिए हुए थे, उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठरी थी। और कोई कोई के सर पर डबल लाइट की बजाय अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सर पर थी, जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था। और क्या देखा, कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल के साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन, हठ के प्रमाण यूज़ कर रहे थे। और क्या देखा, जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते, कब सम्मुख कब किनारे, इसी खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहते। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते हैं। बाबा बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते। कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है, फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो? ताज अच्छा व टोकरी गठरी अच्छी लगती है? तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आवेगा? 63 जन्म यह सब वंडरफुल खेल खेले। अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है? सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेल का खेल। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला। कहाँ रतन और कहाँ मिट्टी। अब क्या करना है? बचपन के व अलबेलेपन के नटखट के खेल बहुत समय खेले। अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों का आपस में संबंध है। तिलक होगा तो ताज तख्त जरूर होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्तियों साथ छोड़ने के कारण ही यह विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं। विश्व की जिम्मेदारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी अपने हद की जिम्मेदारी के बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो? क्या विश्व का बोझ उठाने वाले आपका यह छोटा सा बोझ नहीं उठा सकते हैं क्या? फिर भी पुराने संस्कार के वश बार बार बोझ भी उठाते और फिर थक कर चिल्लाते भी हैं कि अब हमको छुड़ाओ। एक तरफ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ पुकारते हैं, छोड़ो तो छूटे। यह एक सेकंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। पहला पहला वायदा बाप से क्या किया याद है? मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जब मेरापन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेदारियों का मेरापन कहाँ से आया? देह का मेरापन कहाँ से आया? कमज़ोरियों के संस्कारों का मेरापन कहाँ से आया? स्वयं को ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना सोचना और करना समान हो।
सदा समर्थ हो। ज्ञानी तो आत्मा का हर कर्म समर्थ, बाप समान। संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ, बाप समान हो। तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले यह व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा मिलन के खेल में बिजी रहते। बाप से मिलन मनाना और औरों को बाप समान बनाना। यह अभी का तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है। किस लिए? स्वयं के प्रति मिला है। इस एक्स्ट्रा समय का भी रहस्य है। पीछे आने वाले उल्हाना ना दें कि हमें बहुत थोड़ा समय मिला। जैसे सौदे के पीछे एक्स्ट्रा रूंग घाटा दी जाती, वैसे ड्रामा अनुसार यह समय भी सेवा के प्रति अमानत रूप में मिला हुआ है। इसी अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत प्रमाण यूज़ करो। हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में इतना बिजी रखो जो यह सब व्यर्थ के खेल स्वयं समाप्त हो जाएं। यह रिज़ल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। अच्छा, ओम